कठिन डगर पर चल कहीं, अपनी मंजिल को तू पाएगा। ए मुसाफिर, चलने का हुनर ही तुझे एक दिन जीत जरूर दिलाएगा। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 1 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 1 अगस्त 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताने वाला हूं श्रावण में पूरे शिव परिवार की पूजा आप कैसे करें, और ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। तो वहां तक साथ बने रहिएगा और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। संवत 2082 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी, स्वाति नक्षत्र रहेगा और तुला राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय रहेगा सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा 12:07 से 1:37 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा हो, नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहते हैं, तो अगर पश्चिम दिशा या नैऋत्य दिशा में आप यात्रा करें तो दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए जौ का उपयोग कर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, अनफा योग, अधम योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग, धन योग, कर्मजीव योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न आप धारण करें, किस देवी देवता की पूजा उपासना करें, आपके लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड क्या आने वाला है या आ करके जा चुका है, कौन सा ऐसा समय है जहां पर आपको अपनी मेहनत का परिणाम आपके मन अनुसार मिलेगा, तो इन सभी के लिए आप टेलीफोनिक कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। अपने घर बैठे अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं और ज्योतिष सहायता प्राप्त कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की ओर एक ठोस और अहम कदम आप उठा सकते हैं। करना क्या होगा, साइड में दिए गए नंबर्स पे संपर्क करेंगे, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ऐसे समय में गेन की तरफ प्रयास करना, प्रॉफिट की और लाभ की और प्रयास करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे समय में जो अपनी एफर्ट्स है उसको बढ़ा दीजिए, मेंटली स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़िए। ये आपको इस समय में आपके पुराने कामों से जो बकाया पैसा है वो प्राप्त करने में मददगार सहायक सिद्ध होने वाला है। ऐसे समय में अच्छी शॉपिंग कर लेना, कोई ना कोई घर में जो मांगलिक कार्य होने वाला है उसकी रूपरेखा यहाँ पे आपके कारण निर्धारित हो, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स या ये कहा जाए जो बिजनेस ओनर्स हैं, विशेष तौर पे गवर्नमेंट के माध्यम से इस समय में कोई अप्रूवल है, कोई इस समय में कोटेशन है जो आपको मिलना है, वो इस समय में मिल सकता है जो आपके काम को फास्ट ट्रैक करने में सहायक सिद्ध होगा। नौकरी पेशा लोग हैं तो सीनियर्स का इस समय में आपको साथ मिलने वाला है। ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं एक क्यारे मीटिंग भी होनी है। प्रीवियस मंथ जो आपके अचीवमेंट्स हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर के, तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी, पर कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसको लेकर के आपके ऊपर तंज भी कसा जाएगा। ऐसे समय में वाहन की और खरीदारी करने की और अगर आप सोच रहे हैं तो विशेष तौर पे अपने गृहिणी के नाम से आप ये गाड़ी खरीद सकते हैं। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, सेहत से संबंधित इस समय में आपको राहत प्राप्त होने वाली है। यंगस्टर्स भी इस समय में अपनी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, जो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो यहाँ पे रिवॉर्ड होने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। और जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप लिटरेचर से संबंधित कोई एग्जाम इस समय में देने वाले हैं, फॉरेन लैंग्वेज से संबंधित इस समय में कोई एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आईटी से संबंधित इस समय में कोई कंपटीशन में आप भाग ले रहे हैं, तो ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। ये कहा जाए कि और एक अचीवमेंट अपने बेल्ट पर आपको देखने को मिल सकता है। रोगों से राहत, तो वहीं ऐसी कमाई कि कर्ज उतारने की स्थिति आपके सामने उत्पन्न हो,
ये यहां पर देखने को मिलेगा। शत्रुओं पर इस समय में विजय प्राप्त करेंगे और यहां पे कहीं ना कहीं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर के जो विवाद था उस विवाद को अब सुलझाने की और आप प्रयास ज्यादा करेंगे। यह कहा जा सकता है कि जो भी परेशानियां थी उसको इस समय में डायल डाउन करके जीत की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास आपके यहां सफल होता नजर आएगा। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी कहूंगा कलीग्स के साथ में जो परेशानियां देख रहे थे या ये कहा जाए जो मन मुटाव था, उसको इस समय में आप सही तरीके से अगर हैंडल कर लेते हैं तो आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। ऐसे समय में जो आपसे राइटफुली जो आपका था आपसे छीना गया है वो आपको वापस मिल सकता है। ऐसे समय में ये भी कहना चाहेंगे जो यंगस्टर स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, चाहे आप कोई भी टीम स्पोर्ट खेलते हैं, तो इस समय में आपको अच्छी उपलब्धि अपने स्पोर्ट में हासिल हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिए, थोड़ा इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन कुछ ज्यादा है, बच्चों से शिकायतें कुछ ज्यादा है। ये कहा जाए कि इस समय में शिकायत है पर सामने व्यक्त नहीं कर रहे हैं, पर यह कहीं ना कहीं आपके लिए इस समय में मेंटली प्रेशर बढ़ाने का काम भी सिद्ध हो सकता है। आज के दिन विशेष तौर पे एक बात का ध्यान दीजिएगा, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना वाली जो चीज होती है वो यहां पर हो सकती है कि गलती कुछ भी नहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं किया कि आपके ऊपर कोई भी उंगली उठाए या आपको कहीं से भी नुकसान हो, पर दूसरों की गलतियों का हर्जाना आपको इस समय में भरना पड़ सकता है। ऐसे में मन अशांत भी रहेगा और खासतौर पर गृहिणी जो है, आपके लिए ये स्थिति और ज्यादा चिंताजनक है कि आपके घर में अन्य महिलाएं जो हैं उनके हाथों से जो गलत काम हो जाता है उसका भी श्रेय आपको मिल जाएगा। अब ये श्रेय कहें या ये कहें कि परेशानी, पर यह आपको इस समय में भोगनी पड़ सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि दोस्ती के अंदर इस समय में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा शांति धारे रखें। ऐसा कुछ भी ना करें कि अपने आप को और ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बताने के लिए और ज्यादा इस समय में ये कहा जाए पॉपुलर बताने के लिए आप कुछ ऐसा कर बैठे जिससे कि आपकी परेशानियां इस समय में बढ़ जाएं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्ट की है। यहां पर फाइनेंशियल लॉस तो नहीं, पर अपनी बॉडी से परेशान होना अवश्य देखने को मिल सकता है। स्किन में कोई एलर्जी होना, कोई जल जाने की परेशानी होना, तो ये यहां पर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में घर परिवार का विरोध भी देखने को मिलेगा और विशेष तौर पे जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं, जिन दोस्तों पर आप भरोसा करते हैं, उनका इस समय में सपोर्ट देने का प्रॉमिस करके पीछे हट जाना, यह आपके लिए और बड़ी परेशानी को आमंत्रित कर सकता है। बहुत सोच समझ करके कदम आगे बढ़ाइएगा और विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, जब हर काम का बोझ आपको ही उठाना है तो दूसरों के भरोसे बैठने की गलती ना ही करें तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, फ्रेंड्स के साथ में कहीं बाइक राइड पे जाना चाहते हैं या बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है उसमें घूमने जाना चाहते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। डूबने की स्थिति या ये कहा जाए दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ना चाहते हुए भी कोई ऐसी परेशानी में आप अटक सकते हैं जो कि आपकी ना ही की गई है और ना ही जिसके लिए आप जिम्मेदार थे। दोस्तों की गलती थी, हर्जाना आपको भरना पड़ रहा है। अब ऐसे समय में घर के बड़े जो हैं, यंग ये कहा जाए कि बड़े बुजुर्ग जो हैं, सेहत से संबंधित परेशानियां कहें या ये कहें कि आपकी जो परेशानी है उसके लिए डॉक्टर को दिखाने जाना है और घर परिवार के सदस्य आपको इस समय में कह रहे हैं, पर आप उल्टा उन्हीं पर गुस्सा करके अपनी स्थिति को और ज्यादा इस समय में गंभीर कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स और वध तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% पॉजिटिविटी की कह सकते हैं। अब ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट से तो लाभ मिलने ही वाला है, वहीं काफी ज्यादा कामों को लेकर के जो परेशानी थी, जो इस समय में बॉटलनेक देखने को मिल रही थी कि मेहनत पूरी कर रहा हूं पर मुझे अंजाम देखने को नहीं मिल रहा, तो अब वो स्थिति से बाहर निकलने का मौका आपके सामने उपस्थित होगा। मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, सही लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और विशेष तौर पर ऐसे समय में यह कहा जाए एप्रिसिएशन मिलना, रिकग्निशन अपने एफर्ट के लिए मिलना, लोगों का साथ समर्थन मिलना,
पॉपुलैरिटी मिलना, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। जो व्यापारी वर्ग बहुत समय से इंतजार कर रहा था कि इतना काम करने के बावजूद मेरे हाथों में कुछ लगा क्यों नहीं है अभी तक, तो ये स्थिति से अब फाइनली कुछ रिलीफ आपको मिलने वाला है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक राशि में चंद्रमा 2 तारीख को रात के 11:58 पर प्रवेश करेंगे। यहां से जब तक मकर राशि में प्रवेश नहीं करते हैं वहां तक तो शांति बनाए रखने की जरूरत पड़ने वाली है। तो आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन लगातार आपको प्रॉफिटेबिलिटी के लिए मिल रहे हैं। प्रयास करिए, मेहनत करिए, अच्छा कमाइए, और ऐसे समय में पुरानी बीती बातों को याद करके परेशान होने से परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा, जो खर्चे हो चुके, जो परेशानियां हो चुकी, जो गलतियां हो चुकी, उन्हें पीछे छोड़िए। अब फ्यूचर पे कंसंट्रेट करना है, कैसे समय को बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं, पैसों को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस दिशा में सोचिए और फिर आगे बढ़िए। कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित कोई खुशखबरी भी आपको यहां पर मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 2nd हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 67% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में लालच प्रवृत्ति आपकी कुछ ज्यादा है। यह कहा जाए कि जैसे हो वैसे फायदा कमा लूं, चाहे सामने वाले को नुकसान देना हो या फिर झूठ बोलना हो, जो भी चीज है अपना फायदा होना चाहिए। ऐसे समय में स्मूथ टॉकिंग जिसे हम कहते हैं, वो अवश्य आपके साथ में एक फायदेमंद स्थिति देखने को मिलने वाली है कि बातों से सामने वाले को आप फंसा सकते हैं। पर कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म लॉस आपको लेना पड़ सकता है। तो लालच को पीछे छोड़ करके थोड़ा प्रिंसिपल बेस्ड अगर आप अपना बिजनेस करेंगे तो ज्यादा जीत में रहेंगे। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी ये कहना चाहूंगा, आपके एक्सपेंसेस जो आप अपने बिजनेस एक्सपेंसेस मानते हैं, अपने जॉब से रिलेटेड एक्सपेंसेस मानते हैं, उनको इस समय में अपने बॉसेस से पास करवाने में, अप्रूव करवाने में छठी का दूध याद आ सकता है। क्योंकि बॉसेस आपके काफी ऐसे खर्चे हैं जिनको इस समय में अनएथिकल बोल करके, नॉन रिलेटेड बोल करके डिक्लाइन कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली काम आपने ऑफिस का किया है, खर्चा आपने ऑफिस के लिए किया है, और आपको आप ही का पैसा लौटाने से यहां पर परेशानियां उत्पन्न होंगी। ऐसे समय में बच्चों से संबंधित या विशेष तौर पे उनकी सेहत से संबंधित चीजों को लेकर के आप इस समय में दुख ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब तक समय है सही चीजों को करने के लिए, तब तक दुख अपनाने से बेहतर है कि चीजों को बेहतर बनाने की ओर प्रयास करें। अगर समझ में आता है कि बच्चे हेल्दी नहीं है, कोई परेशानी हो रही है, तो थोड़ा अपना समय निकाल करके उनके जीवन में जो भी आप चेंजेस लेकर के आ सकते हैं वो करने का प्रयास कीजिए। हाथ मलने के लिए तो पूरा जीवन है, पर जब तक समय है तब तक उसको बेहतर बनाने का प्रयास करना यह जरूरी है। हार तब तक नहीं मानते जब तक हार हो नहीं जाती। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। कॉन्फिडेंस के धनी है, अच्छी बातें करना इस समय में आप जानते हैं, और विशेष तौर पे लग्जरी के और आपका इस समय में रुझान कुछ ज्यादा है। अब ये लग्जरी, ये डेफिनेशन इसकी हर इंसान के लिए अलग होती है। किसी के लिए लग्जरी का मतलब है 2 करोड़ की गाड़ी, तो किसी के लिए 10 लाख का पर्स, और किसी के लिए अपने समय अपने परिवार के साथ में बिताना। तो यहां पर जो आपकी डेफिनेशन हो लग्जरी की, उसकी प्राप्ति यहां पर संभव है। कॉन्फिडेंस के आप धनी हैं, और ऐसे समय में अपने व्यापार से संबंधित जो आप निर्णय लेते हैं बड़े ही सूझबूझ के साथ में लेते हैं, उसका परिणाम भी आपको सुखद मिलेगा। नौकरी पेशा लोग जो इस समय में चिंतित थे कि मंथ एंड जो हुआ है वो अच्छे नोट पे नहीं हुआ है, प्रयास बहुत ज्यादा किए गए थे पर लास्ट मोमेंट पे अटक गए, जो काम होना चाहिए था वो उस टाइम पे नहीं हो पाया, अब इस महीने के अंदर वो रोल इन हो रहा है। तो चिंता की बात नहीं है, आपके एफर्ट्स को इस समय में जाया नहीं होने देंगे। सीनियर्स इस समय में आपका सपोर्ट जरूर करने वाले हैं, आपके कलीग्स आपका सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी करने का मौका आपके सामने उपस्थित होगा। और विशेष तौर पे अगर घर में शादी का कोई भी समारोह का इस समय में रूपरेखा निर्धारित की जा रही है, तो उसके लिए मांगलिक कार्यों के लिए इस समय में अच्छी खरीदारी करने का मौका आपके कंधों पर आने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन 67 से 75% तक सपोर्ट की है।
पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में थोड़ा आपको संभल करके चलना है। अपनी ही मूर्खता कहें या ये कहें कि एटीट्यूड और ईगो के कारण आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। ये कहा जाए कि मेरी नाक नहीं झुकती, मैं यहां पे नहीं मुड़ता, मैं ऐसे काम नहीं करता, ये चीजें मूवी में होती है, बहुत अच्छा लगता है। रियलिटी में थोड़ा फ्लेक्सिबल होना जरूरी है, अपने परिवार के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने आप के स्वार्थ के लिए। तो यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे तो जीत में रहेंगे, वरना 10 रुपए की ही चीज के 20 रुपए देते नजर आएंगे, खुद का नुकसान करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे और बाद में बस मूंछों को तान देते रहेंगे कि मैं नहीं झुका। नुकसान तो आप ही का हुआ है। तो इस बात का ध्यान यहां पे ज्यादा दीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में इस बात को ध्यान में रखिएगा, कहीं ना कहीं जिसे हम अफेयर कहते हैं, एक से ज्यादा लोगों के बीच में ट्रैक्शन कहते हैं, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपके लिए इस समय में आपकी इमेज को खराब करने वाला सिद्ध हो सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। जो यंगस्टर्स हैं, ये कहूंगा जो स्पोर्ट्स पर्सन है या एकेडमिकली इंक्लाइंड है, आपके लिए इस समय में सिचुएशन थोड़ी मेहनत वाली रहेगी। ऐसे समय में स्ट्रगल थोड़ा करना पड़ सकता है, पर मेहनती इंसान है तो स्ट्रगल से घबराने की बात नहीं है। ऐसे समय में बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी नया एग्जाम आने वाला है या कोई भी इस समय में कंपटीशन है जो आपकी नज़रों के सामने है, जिसको कि आप एनरोल करना चाहते हैं, तो कम से कम 2 दिन का इंतजार कीजिएगा। 3 तारीख की सुबह तक अगर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 11th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस समय में यात्राओं के माध्यम से विशेष तौर पे लाभ आपको मिलने वाला है। ऐसे समय में जो अटका हुआ पैसा है या ऐसा कोई पैसा जो रिश्तेदार को, दोस्त को, किसी क्लाइंट को दे दिया था, जो वापस देने से अब इनकार करता है या ये कहता है कि लिखा हुआ कहाँ है ये बता दीजिए, लेकर के ये कहा जाए कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, तो ऐसे लोगों पर नियंत्रण पाने के लिए यह समय आपका साथ निभाने वाला है। आप अपने सोर्सेस से, अपने कॉन्टैक्ट से इस समय में दबाव बनाने में सफल होंगे और अपना पैसा फिर से जीत पाएंगे। यहां पर विवाह संबंध का तय होना घर परिवार के लिए यह भी देखने को मिल सकता है। परिवार में मेहमानों का आना यह आज के दिन घर में 4 चांद लगा सकता है। स्वास्थ्य में घर परिवार के बुजुर्ग जो हैं उनके सुधार भी देखने को मिलेगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा लोग कोई बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए इस समय में लोगों से मुलाकात हो सकती है। यहां पे ये कहूंगा कि इस समय में विशेष तौर पे कोई इस समय में नया व्यापार है, कोई इंपोर्ट का काम है, तो उससे संबंधित सही लोगों से मेल मुलाकात, अच्छी एडवाइस, अच्छी इस समय में कॉन्टैक्ट बनने से आपको लॉन्ग टर्म फायदा मिलने की ओर आप आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। विपत्ति तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 70% आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे में एक चीज कहना चाहूंगा, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। यह अक्सर कहा जाता है कि बदलाव ही एक इकलौती चीज है जो हमेशा होती है। अब ऐसे में चाहे नौकरी पेशा इंसान है, अपनी परिस्थितियों में बदलाव, अपने सीनियर्स की पोजीशन में बदलाव, अपने प्रोजेक्ट में बदलाव। नौकरी पेशा लोगों के लिए बदलते हालात, चाहे वो अपने सीनियर्स को लेकर के हों, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर के हों, अपनी ही स्टैंडिंग को लेकर के हों। व्यापारी वर्ग के लिए अपने प्रोजेक्ट से संबंधित वेरिएबल्स हो सकते हैं। यंगस्टर्स के लिए अपने कंपटीशन के अंदर कोई अचानक चेंज इन परफॉर्मेंस हो सकती है। तो इन चीज़ों से ये जो बदलाव है, इन बदलावों से घबराने की बजाय इस समय में इनसे अडैप्ट करने का प्रयास करें। ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। ऐसे समय में चाहे गृहिणी की बात करता हूं तो आप भी सही लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। ये कहा जाए कि अच्छे लोगों से मेल मुलाकात कर आप अपनी स्थिति को बेहतर बनाएंगी। सोसाइटी में अपना नेम जो है उसको इस समय में एस्टैब्लिश करने में आपको सहायता मिलेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बड़े डिसीजंस हैं तो घर परिवार के बड़े बुजुर्ग इस समय में अवश्य लीजिए, आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। विपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कहा जाएगा कि लगभग 18% तक ही सपोर्टिव है। और इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो चीज गलत हो सकती है उसके गलत होने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ऐसे समय में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कहें, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम कहें, फूड पॉइजनिंग तक की बात कहें तो वो यहां पर देखने को मिल सकती है।
गृहिणी है, किचन में काम करती हैं, घर परिवार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखती हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। घर में जहरीले जीव जंतु हो तो उनके घूमने की शिकायत इस समय में देखने को मिल सकती है, कहीं ना कहीं आपको चोटिल या दुर्घटनाग्रस्त भी कर सकते हैं। ऐसे समय में मन अशांत ज्यादा रहेगा, रोगों से पीड़ित रहने की बात होगी। और जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, बेकार के कामों में उलझ करके या ये कहा जाए काम चोरी करके आप इस समय में जो बहुत ज्यादा खुशी दिखा रहे हैं, यह आपके लिए काफी ज्यादा बड़ी परेशानी बन सकती है। यह कहा जाए कि सभी साथ में करते हैं, सभी स्टाफ मेंबर्स करते हैं, पर आपके करने के कारण ये जो स्कैम है इससे पर्दाफाश हो सकता है, जो सभी के लिए परेशानी बन जाए और सभी आपका विरोध कर बैठे। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है, सोच समझ करके पैसे उधार देने का काम कीजिएगा। लेन देन का काम करते हैं, दूसरों को मदद करने का काम करते हैं, दूसरों के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं, सोच समझ के कीजिएगा, स्कैम का शिकार बन सकते हैं। ऐसे समय में येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए फायदेमंद है। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो 65% से लेके 70% तक आपके लिए समय सपोर्टिव है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, 8th हाउस का चंद्रमा है, कहां फ्लेक्सिबल होना है, कहां रिजिड होना है, यानी कि कहां किसके सामने झुकना जरूरी है और किसके सामने तन करके खड़े होना कि जो मैंने कह दिया है बस वही सही है, इसका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऐसे समय में बिना किसी बात के महत्वपूर्ण लोगों से दुश्मनी मोल ले बैठेंगे। ऐसे समय में अपने ही घर परिवार के सदस्य आपका विरोध कर बैठेंगे। आपके ससुराल पक्ष जो आपका अभी तक समर्थन करता नजर आया था, वो इस समय में आप ही को फंसाने की और यहां षड्यंत्र रचता नजर आ सकता है। और ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारी वर्ग है, कोई भी डीलिंग इस समय में फाइनलाइज करना चाह रहे हैं तो इंतजार कीजिए, 5 तारीख की सुबह तक का इंतजार कीजिए, वहां तक आगे बढ़ने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। ऐसे समय में बहुत इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच में उठना बैठना जरूर है, पर जो पीछे की प्लानिंग है, जो एलीट है, वो जो प्लानिंग कर रहे हैं जो अभी तक आपको पता नहीं चली है, तो इसके लिए सोच समझ के ही आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। सिर्फ इस चीज को लेकर के खुशी कि मैं बड़े लोगों के साथ में टेबल पे बैठता हूं, यह आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। ऐसे में ईगो जो है ये फ्रंट सीट ले सकता है, थोड़ा संभल करके चलना जरूरी होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि श्रावण में पूरे शिव परिवार की पूजा कैसे करें। भगवान शिव की पूजा का खास महत्व तो श्रावण माह में है ही, लेकिन उनके साथ उनके पूरे परिवार की पूजा करना और ज्यादा महत्वपूर्ण है। और श्रावण का अंतिम सोमवार आने वाला है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और इस दौरान लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं, आराधना में लीन रहते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और सावन के सोमवार के व्रत रखते हैं। कई लोग शिवजी पर जल चढ़ाने के लिए कावड़ यात्रा भी करते हैं। अब शिव परिवार पूजा की जब बात आती है तब माता पार्वती, उनके दोनों पुत्र यानी कि कार्तिकेय जी और गणेश जी, इनकी आराधना की जाती है। साथ में ही नंदी जी की भी पूजा की जाती है। अब किसी भी शुभ काम की शुरुआत करने से पहले किसी भी पूजन से पूर्ण गणपति पूजा अनिवार्य है और गणेश जी की पूजा में उनकी प्रिय दूर्वा अर्पित करनी अति आवश्यक है। साथ ही रोली और पुष्प चढ़ा करके मोदक का भोग लगाना। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय बुद्धि के देवता माने जाते हैं, इनसे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आप गणेश जी के साथ साथ में कार्तिकेय जी की पूजा भी इसी विधि से करेंगे। अब कार्तिकेय जी को मोर पंख अर्पित करेंगे, दूर्वा नहीं। सौभाग्य प्राप्ति के लिए फिर माता पार्वती का पूजन। भगवान शिव में शक्ति का स्तोत्र बनकर के माता पार्वती रहती हैं। माता पार्वती की पूजा के बिना शिव की आराधना करने से पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। अब शिवलिंग के समीप बैठ करके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। माता को चुनरी चढ़ाने के बाद में श्रृंगार के सामान भेंट करेंगे और शंकर भगवान और माता पार्वती दोनों को प्रसन्न कर आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास में बैठ करके सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ करेंगे। कुंवारी कन्याएं, इनको माता पार्वती की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। रामचरितमानस में मौजूद शिव पार्वती प्रसंग का पाठ कर सकते हैं। तो वहीं भगवान शिव और माता पार्वती जैसे खुशहाल और आदर्श वैवाहिक जीवन पाने के लिए आप अरण्य कांड का पाठ कर सकते हैं।
संतान की तरक्की और खुशहाल जीवन के लिए माता पार्वती के 108 नामों को 18 बार आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह करें भगवान शिव के प्रिय नंदी की पूजा। भगवान शिव ने नंदी को अपना वाहन चुना। अब इसी पर आने वाली 5 तारीख को मैं और ज्यादा जानकारी देने वाला हूं कि नंदी ये सिर्फ वाहन है या ब्रह्म ज्ञान का द्वार है। तो उसके लिए आप इस एपिसोड पर बने रहिएगा, क्योंकि नंदी से जुड़ी कुछ बहुत ही विशेष बातें हैं जो आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। तो सिर्फ वाहन चुने हैं तो ऐसा माना जाता है कि नंदी आपकी पूजा को बड़े गौर से देखते हैं, और नंदी पूजन के लिए आप उन्हें गाय के दूध और गंगा जल से स्नान करा सकते हैं, बेलपत्र और अन्य फल चढ़ा सकते हैं, आप अपनी मनोकामना उनके कानों में कह सकते हैं। इस तरह श्रावण में भगवान शिव के साथ साथ शिव परिवार की भी पूजा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना आपके लिए सर्व सुखदायी हो सकता है, आपकी सभी मंगल कामनाओं को पूर्ण करने का एक जरिया हो सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।